Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me Inayat Afridi and welcome back to my YouTube channel Inayat Khan Afridi. आज इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में मैं आपके साथ इंग्लिश ग्रामर से एक इम्पोर्टेंट लेक्चर शेयर कर रहा हूँ और वो है टेंस एस्पेक्ट के बारे में, क्योंकि टेंस एस्पेक्ट इंग्लिश टेंस के अंदर वो एरिया है जो आपके टेंस का क्लासिफिकेशन सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल बनाता है, लेकिन वंस इट इज़ कवर्ड एंड अंडरस्टूड कम्प्लीटली तो ये आपकी अंग्रेज़ी ज़बान को एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बनाता है. It makes your English language an expressive language. So just have a look at the screen what exactly tense aspect is. टेंस एस्पेक्ट से मुराद वेरिएशंस हैं जो वर्ब के अंदर मौजूद होते हैं. ये टेंस एस्पेक्ट हमें इसके काबिल बनाता है कि हम प्रिसाइसली किसी एक्शन या इवेंट के वक्त को अपने स्पीच और राइटिंग में शो कर सकें. अच्छा, ये टेंस एस्पेक्ट ज़ाहिरी तौर पर कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान को एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बनाता है. तो यहाँ पर मैं इनको सिंप्लीफाई करता हूँ. पहला टेंस हमारे पास है प्रेजेंट, जो मज़ीद 4 एस्पेक्ट्स के अंदर वो डिवाइड हो चुका है. तो पहले हमारे पास हो गया सैम्पल. मिसाल के तौर पर आई राइट अ लेटर, मैं एक ख़त लिखता हूँ. कॉन्टीन्यूअस, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक ख़त लिख रहा हूँ. थर्ड हमारे पास है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक ख़त लिख चुका हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ख़त लिख रहा हूँ. इसके बाद है पास्ट टेंस. तो सिंपल पास्ट, आई रोट अ लेटर, मैंने एक ख़त लिखा. कॉन्टीन्यूअस, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक ख़त लिख रहा था. परफेक्ट, आई हैड रिटन अ लेटर, मैं एक ख़त लिख चुका था. परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ख़त लिख रहा था. अब हम फ्यूचर टेंस की तरफ मूव करते हैं. तो इसमें सैम्पल हमारे पास हो गया आई विल राइट अ लेटर, मैं एक ख़त लिखूँगा. कॉन्टीन्यूअस, आई विल बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक ख़त लिख रहा हूँगा. परफेक्ट, आई विल हैव रिटन अ लेटर, मैं एक ख़त लिख चुका हूँगा. परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, मैं एक ख़त लिख रहा हूँगा. अच्छा, ये टेंस और इनके एस्पेक्ट्स यानी सूरतें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसमें एक है फ्यूचर इन द पास्ट जो टेंस के क्लासिफिकेशन सिस्टम को थोड़ा कंट्रोवर्शियल बनाता है. एनी हाउ फ्यूचर इन द पास्ट में सिंपल, मिसाल के तौर पर आई वुड राइट, मैं लिखता. कंटिन्यूअस, आई वुड बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक ख़त लिख रहा होता. परफेक्ट, आई वुड हैव रिटन अ लेटर. परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई वुड हैव बीन राइटिंग अ लेटर, मैं एक ख़त लिख रहा होता था. अच्छा, ये आप याद रखें कि यहाँ पर आप कॉन्टीन्यूअस एस्पेक्ट की जगह प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस लेक्चर में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टर्म्स यानी इस्तिलाहात सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी ख़ुद वजाहती है. लेकिन व्हाट इज़ द फ्यूचर एंड द पास्ट, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसे एक्शन को ज़ाहिर करता है जो अभी तक नहीं हुआ था. इसके अलावा हम फ्यूचर को पास्ट में एक मफरूज़े यानी हाइपोथेसिस को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हमारे साथ अगर कोई सपोजिशन हो तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है. यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और कन्फ्यूजन्स क्लियर होगा. तो एग्ज़ाम्पल हमारे पास है आई वुड लाइक टू हेल्प यू. इसको अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो इसका ट्रांसलेशन ये होगा, मैं आपकी मदद करना चाहूँगा, लेकिन बट
آئی ایم ناٹ شیور ویدر آئی کین اسپیئر دا ٹائم. لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ میں وقت بچا سکتا ہوں یا نہیں. تو یہ اگر آپ کے پاس ایک فرضی سچویشنز ہو یا آپ کے پاس کوئی امیجنری سچویشن ہو جو آپ کے پاس امپاسبل ہے تو وہاں پر بھی آپ اس ٹینس کا استعمال کر سکتے ہیں. I hope کہ ٹینس ایسپیکٹ کا جو لیکچر تھا you might have covered and understood. Stay with Inayat Afridi and do subscribe my YouTube channel Inayat Khan Afridi. Stay blessed and stay happy. Thanks for watching.